हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं या नहीं। और यदि कोई अदर भाई बहन लोग ये मसीह वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो कृपया करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मसीह भाई बहनों लोगों के लिए बनाई जा रही है। यदि इस वीडियो के द्वारा यदि आपको कोई ठेस लगती है तो आप कृपया करके वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये मसीहत के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि मसीह लोग पूरी सच्चाई को जान सकें कि मसीह रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं या नहीं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार के सादृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हम प्रभु में हमारा नया मन हो चुका है, हम प्रभु में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई तो हमें उस पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देना, यानी हम अपने पुराने रीति रिवाज को हमें छोड़ देना है और प्रभु में हमें एक नए बनना है, एक नई रिवाज जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चलना है, ताकि प्रभु को जो भाता है वो हम करें। क्योंकि हम यदि इन रीति रिवाजों में क्या होते हैं, उलझे रहते हैं, तो हमारे अंदर वही पुरानी चाल होती है, वही पुरानी शिक्षाएं होती हैं जिनसे हम उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम प्रभु के वचन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम रीति रिवाज में उलझे रहें। क्योंकि प्रभु में प्रेम यही है कि हम प्रभु में कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, हमें एक दूसरे से हमें बराबर प्रेम रखना है। मसीह में सभी भाई बहन हैं, तो हमें कोई बंधन की ज़रूरत नहीं है कि हम राखी ही बांधें तभी हमारी रक्षा करेंगे, तभी हमारा प्रेम बना रहेगा। क्योंकि आज देखते हैं कि संसार में न तो भाई बहन का कोई है, न तो पिता अपनी बेटी का होता है, न तो भाई होता है। वो एक किसी के साथ भी शादी करता है, किसी के साथ भी वो गलत काम करता है। आज के समय में सारे लोगों को देखते हैं कि पाप ही काम कर रहा है। तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है, ताकि हम प्रभु में कहता है कि तुम सभी मसीह भाई बहन, यानी सभी लोग भाई बहन हैं। तो हम निसंदेह प्रभु में चल सकते हैं और प्रभु के राज में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का अच्छा सोच सकते हैं, न क्रोध करते हैं, न पाप करते हैं। हमारी चाल जो है वो प्रभु के सीख से एक नए नियम के अनुसार एक नया चाल है, जिससे हम सभी के प्राणों की रक्षा करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और सभी के जो हाथ है वो क्या है, पाप से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, अच्छाई के द्वारा हम अपने हाथों से काम करते हैं। और क्योंकि प्रभु का वचन लोगों का विचार बदलता है, लोगों के मन को बदलता है। ये नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्रभु को अच्छे मन से जब ग्रहण करोगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपकी रुकावटें हैं वो दूर होंगी, क्योंकि हम उकाऊ के समान उड़ेंगे और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं होंगी, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगी। हमारा मन शुद्ध होगा और हम प्रभु के अपने छत्र छाया में रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख ना होगा, ना तो कोई हमारे जीवन में कड़वाहट होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप प्रभु के वचनों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्रभु के सम्मुख आप सदा खड़े रहें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही दर्शाता है, यही सिखाता है कि हम आपस में एक सा मन रखें। हम प्रभु के पीछे चलने का मतलब है कि हम प्रभु की सुने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान है तो मेरे वचन पे क्या कर, मन लगा, आनंदित हो, क्योंकि प्रभु का वचन तुझे बुद्धि देगा, तुझे ज्ञान देगा, तुझे सीधी रास्ता दिखाएगा, तुझे सही मार्ग दिखाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमें सद्बुद्धि देता है, सही मार्ग दिखाता है और हमें अधलोक की थाह से बचाता है। यदि आज आप लोग पाप पे गुनाह में हैं और कोई भी भाई बहन लोग छुटकारा नहीं पा रहा है, तो वो प्रभु के वचन के अनुसार जब तक बदलेगा नहीं तब तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या दूर नहीं होगी। क्योंकि वो आज भी वही पुराने रंग में रमा हुआ है, आज भी वो सारी रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, सारे संसारिक नियमों को पाल कर चल रहा है। तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ना तो प्रभु उसकी सुनेगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन में आ गए हैं तो हम अपने मन को बदलें, अपने विचार को बदलें, अपने चाल चलन को सही करें, पाप से बचें, गुनाह से बचें, नशे से दूर हों। हम एक दूसरे की भलाई करने में लगे रहें, ना कि लोगों को हम पाप में ले जाएं। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि तुम मसीह में एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो। जो प्रभु हमें शिक्षा देगा, हम उस शिक्षा को पकड़ कर चलेंगे तो हम किसी को न तो थप्पड़ मारने पाएंगे और न तो किसी को थप्पड़ मारने वाला कारण उसके जीवन में खड़ा करेंगे कि उसके जीवन में हमारे कारण वो तुच्छ जाना जाए, या हमारे कारण उसके जीवन में कोई भी पाप या कोई भी गुनाह आए जिससे वो पाप में फंस जाए।
क्योंकि हम प्रभु के वचन को पेट के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को इसलिए फैला रहे हैं ताकि प्रभु के राज में लोग जाएं, अपने माता पिता को सुने, अपने माता पिता को जाने कि वो सच्चा हमारा पिता है, वो सच्चे हमारे माता हैं जो हमें कभी भी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। हम अपने विचार को उल्टा नहीं परंतु सीधा करें, परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि जो विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें डगमगाना नहीं है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु का वचन जो कहता है उसे सुनना है, उसके अनुसार चलना है, ताकि हम प्रभु के वचन में बने रह सकें, अड़े रह सकें, खड़े रह सकें। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक